Hello, my dear friends. This is Rohit Kumar Suryavanshi. Welcome you all in our YouTube channel, Meri Dream Class. As you know that we are conducting a series of parts of speech where we have covered two important topics, noun and pronoun. If you have not watched those videos, go to our playlist and watch those videos. After watching those videos, you will get to know about noun and pronoun. We try our level best to cover basic to advanced. Here, today we are going to start very important topic. This topic is very crucial and it plays vital role in competitive exam. So, what is the topic of today? Yeah, you know very well. The topic is adjective. Yes. So today we are going to talk about an adjective. क्या है adjective? क्या है उनके टाइप? किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में एडजेक्टिव से रिलेटेड आते हैं? क्या ये सब बातें आप जानना चाहते हैं? Yes, you guys are excited. So let's get started. आपको दिख रही है एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची, या तो इज इट क्यूट? क्या ये क्यूट है? क्या ये एडोरेबल है? क्या ये इनोसेंट है? क्या ये चार्मिंग है? क्या ये ऑसम है? क्या ये लविंग है? जी हाँ, मैं ये सब जो वर्ड यूज कर रहा हूं ये इनकी प्रशंसा में, इनकी सुंदरता में, इनकी मासूमियत के लिए ये सारे वर्ड यूज कर रहा हूं। और ये बच्ची है क्या? ये बच्ची एक नाउन है। ये बच्ची क्या है? एक नाउन है। और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए या उस नाउन में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं। मैंने क्या कहा? ये बच्ची जो है शी इज क्यूट। मैंने क्या कहा? दिस गर्ल इज वेरी एडोरेबल. This girl is very charming. This girl is very innocent. This girl is loving. This girl is attractive. So यहाँ पर मैं इस गर्ल की क्या बता रहा हूँ? विशेषता बता रहा हूँ। इस गर्ल के बारे में क्या कर रहा हूँ? कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। तो ऐसे वो सारे शब्द, जी हाँ, ऐसे वो सारे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, मीन्स उसकी विशेषता बताएं या फिर उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड करे, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जी हाँ, उसे कहते हैं विशेषण। तो चलिएगा विशेषण की देख लेते हैं डेफिनेशन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा या उसकी क्वालिटी बताएगा। तो हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। आपके सामने मैंने लिखा है कार। जी हाँ, मैंने क्या लिखा है? कार। और कार क्या है? कार एक नाउन है। जी हाँ, कार एक नाउन है। अब कार के पहले मैं एक वर्ड और लिख देता हूं और उसमें लिख देता हूं मैं BLACK, ब्लैक। मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्लैक। मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लैक। तो अब बन गया ये जो वर्ड है, इसे कहेंगे हम ब्लैक कार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने क्या काम किया है? हमने यहाँ पर कार में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। पहले हम क्या कह रहे थे? पहले हम केवल कह रहे थे कार। अब हम क्या कह रहे हैं? ब्लैक कार। या हम कह सकते हैं यहाँ पर, या हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रेड कार। हम क्या कह सकते हैं? रेड कार। तो हम क्या कर रहे हैं? कार मतलब नाउन में क्या कर रहे हैं? नाउन में हम क्या कर रहे हैं? कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। और वो इंफॉर्मेशन कैसे ऐड की जा रही है? इस शब्द की हेल्प से। और वो शब्द क्या है? ब्लैक या रेड, जिसे ही क्या कहा जाता है? जिसे ही कहा जाता है एडजेक्टिव। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे
जो एडजेक्टिव है उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय आपको डी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। जी हाँ, आपको डी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, इसे कहना है एडजेक्टिव। जी हाँ, इसे कहना है एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव कोई ऐसा वर्ड होगा जो कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमें, और इंफॉर्मेशन देगा। पहले तो हमें कार पता था, अब कार के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई। कार का कलर पता चल गया कि कार कैसी है, ब्लैक है। कार कैसी है, रेड है। या कार कैसी हो सकती है, कार बिग हो सकती है, ग्रैंड हो सकती है, या कॉस्टली हो सकती है, एक्सपेंसिव हो सकती है। ठीक है, कार। ठीक है, यहां पर हम और भी वर्ड जोड़ सकते हैं कि कार के बारे में बताने के लिए। तो कार के बारे में जो इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर रहा हूं, और वो सारे वर्ड मैं कार के क्या कर रहा हूं, पहले लिख रहा हूं। सो कार में जो इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है, वो इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है एडजेक्टिव के फॉर्म में, और यही कहलाते हैं एडजेक्टिव। इन तीनों डेफिनेशन में या इन तीनों पॉइंट में यही बात बोली गई है कि कार में हमने कुछ चीजें क्या किया, उसकी मीनिंग को क्या क्या मॉडिफाई किया ना। कार को क्या बोला, ब्लैक कार, तो नाउन यहां पे मॉडिफाई हुआ। या इसी को हम कह सकते हैं कि अगर हम बोले कि क्वालिटी, तो हम कह सकते हैं कि नाउन की हमने यहां पे क्वालिटी बता दी। देखो जरूरी नहीं है, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं वन कार भी लिख सकता हूं। जी हां, मैं वन कार भी लिख सकता हूं। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं कि भाई कार कैसी है, बहुत ही हैवी कार है, हैवी कार। मैंने यहाँ पे कार के वर्ड में हैवी भी लिख दिया या वन लिख दिया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार है उसकी संख्या कितनी है। जी हाँ, एक है। दूसरी बात, कार का वजन ज्यादा है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं हैवी कार। कार का वजन, वजनी है कार, तो हमने वहां पे क्या जोड़ दिया, हैवी। ठीक है, सो हैवी हमने बोला है, या हमने यहाँ पर वन का यूज किया है, या हमने यहाँ पे ब्लैक का यूज किया है, या हमने यहाँ पे रेड का यूज किया है, और ये सब के सब क्या है, और ये सब के सब एडजेक्टिव है। सो ऐसे सारे शब्द जो नाउन में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करें, या नाउन की विशेषता बताएं, या उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करें, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। जी, इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नाउन को हम किस तरह से इसकी विशेषता बता सकते हैं। आप बताइए वाटर क्या है। जी हाँ, आप बताइए वाटर क्या है। तो आप बोलोगे वाटर क्या है। जी हाँ, वाटर एक मटेरियल नाउन है। अब आप वाटर की कितने तरीके से विशेषता बता सकते हो। जी हाँ, आप वाटर की कितने तरीके से विशेषता बता सकते हो। तो चलिएगा हम वाटर की विशेषता बताते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो, इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि भाई जो वर्ड है आपके सामने, कौन सा वर्ड है जो आपके सामने, वर्ड है क्लीन। जो वर्ड कैसा है आपके सामने, क्लीन। तो क्लीन है, डर्टी है, इनको तो देख के समझ में आ जाता है कि ये एडजेक्टिव है, देख के समझ जाता है एडजेक्टिव है। लेकिन मैंने ये स्ट्रक्चर जो तैयार किया है दो बातों को समझाने के लिए किया है। जी हाँ, दो बातों को समझाने के लिए किया है कि जो वर्ब होती है ना, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, जी हाँ, वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो भी कभी कभी एडजेक्टिव का क्या करता है, रोल अदा करता है। और वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है वो भी किसका काम करता है, वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है वो भी विशेषण का काम करता है, वो भी एडजेक्टिव का काम करता है। तो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है प्यूरिफाइड। तो चलो मैं आपको यहाँ पर एक खास चीज बताता हूँ। मैंने आपके सामने दो बढ़िया एग्जाम्पल लिए हैं। इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म किस तरीके से एडजेक्टिव का वर्क करता है और किस तरह से वर्ब का तीसरा फॉर्म बन जाता है एडजेक्टिव। तो यहां पर आपके सामने मैंने यहां पे लिया है
दो एग्जाम्पल। तो आप देखिएगा पहले केस में आप क्या कह रहे हैं, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। आप क्या कह रहे हैं, यह स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इंटरेस्टिंग में क्या लगा है, इंटरेस्टिंग में लगा है आईएनजी फॉर्म। जी हाँ, इंटरेस्टिंग में क्या लगा, इंटरेस्टिंग में लगा हुआ है आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। तो आईएनजी फॉर्म को देखकर आप कंफ्यूज मत होना। वर्ब का तीसरा फॉर्म आप देखें, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है, यहां पर इंटरेस्टिंग में जो आईएनजी फॉर्म लगा है उसे देखकर आप कंफ्यूज मत होना। मैं आपको बता दूं कि वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम कर सकता है, और वो आईएनजी का कार्य कैसे करेगा हम इस एग्जांपल में देखेंगे। देखिएगा, दिस किसके लिए यूज किया गया है, यह के लिए यूज किया गया है। स्टोरी किसके लिए कहा गया है, कहानी का। यहाँ पे स्टोरी, ठीक है, दिस क्या था तो बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इस किसके लिए यूज किया है के लिए यूज किया गया है। अब आपके सामने कौन बन जाता है, आपके सामने बन जाता है रोचक या मनोरंजन से भरा। उसके लिए आपने किस वर्ड का यूज किया है, आपने उसके लिए यूज किया है इंटरेस्टिंग वर्ड का। जी हाँ, आपने उसके लिए किसका यूज किया है, इंटरेस्टिंग वर्ड का यूज किया है। तो आप देखें कि इंटरेस्टिंग वर्ड क्या हो जाएगा, निश्चित तौर पे अगर हम रोचक की बात करेंगे तो हिंदी में किसी से पूछा जाएगा कि भैया रोचक क्या है, तो आप बोलेंगे विशेषण है। इसी तरीके से यहां पर इंग्लिश में जो वर्ड आपके सामने बचा हुआ है, वर्ड क्या है, वो वर्ड है इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग वर्ड भी क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसी तरीके से अब हम लेते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल। हमने क्या बोला है, डोंट सिट ऑन, कहां नहीं बैठना भैया, आपको नहीं बैठना है ब्रोकन चेयर पे, टूटी हुई चेयर पे आपको नहीं बैठना है। तो आपने यहाँ पे ब्रेक का कौन सा फॉर्म यूज किया है, तीसरा फॉर्म यूज किया है। पहला फॉर्म क्या होता है, पहला फॉर्म होता है ब्रेक, दूसरा फॉर्म होता है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। तो ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। यहाँ पर चेयर की क्या खास बात है, चेयर की खास बात है कि चेयर कैसी है, टूटी हुई है। और टूटी हुई चेयर पर यहाँ पर टूटी हुई चेयर पे आपको नहीं बैठना। वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या बन सकता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी एडजेक्टिव बन सकता है। जी हाँ, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी एडजेक्टिव बन सकता है। तो इस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने देखा कि एडजेक्टिव बन सकता है। हमने यहां पे देखा कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म किस तरह से एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। अब हम जी हाँ, जो एडजेक्टिव है वो एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को करता है मॉडिफाई। कैसे मॉडिफाई करता है, जैसे हमने कार में, ठीक है, कार को हमने बना दिया ब्लैक कार, तो उसकी मीनिंग में मॉडिफिकेशन हुआ, बिल्कुल हुआ। या हमने कार का कलर बता दिया, कार का कलर क्या है, ब्लैक है, तो कहीं ना कहीं हमने उसकी क्या बता दी, क्वालिटी बता दी। फिर यहां कह सकते हैं पहले हमारे पास केवल कार था, पहले हमारे पास क्या था, कार था। अब हम उसमें एक और इंफॉर्मेशन जोड़ दी कि कार कैसी है, काली है, या कार कैसी है, रेड कलर की है, तो हमने उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव है। और यहां पर हमने एक और खास बात सीखी, और वो खास बात क्या है, वो खास बात जो हमने यहाँ पे सीखी है वो खास बात है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का वर्क कर सकता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से हमने आपके सामने रखा कि क्या एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव का दो अलग अलग तरीके से यूज कैसे होता है। जो एडजेक्टिव की सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, और हम ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएं। अगले जो वीडियो में हम देखने वाले हैं एडजेक्टिव के दो अलग यूज। दो अलग यूज क्या होते हैं, एक यूज होता है एट्रिब्यूटिव यूज और एक यूज होता है प्रेडिकेटिव यूज। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, बहुत जल्दी हम उस वीडियो को आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि एडजेक्टिव का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और इसके अलावा और आप क्या चीजें हमसे जानना चाहते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें। मैं रोहित कुमार सूर्यवंशी अब आपसे लेता हूं विदा, इसी वादे के साथ कि मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक
Keep learning, keep smiling. Bye bye.